और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। छठ पर्व चल रहा है और ऐसे में एक दुखद खबर आई। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया और लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन का अत्यंत दुख है। एक तरफ छठ पर्व मनाया जा रहा है तो वहीं छठ पर्व में अनेकों गीतों को अपनी आवाज देने वाली शारदा सिन्हा का दुखद निधन हो गया है और ऐसे में चारों तरफ गम जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि शारदा सिन्हा की आवाज़ जो है इस छठ पर्व पर सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ उनका दुखद निधन। लंबी लड़ाई उन्होंने अस्पताल में लड़ी और एक एक सांसों के लिए वो लड़ाई लड़ रही थी और उसके बाद वो ये जंग हार गई। तो शारदा सिन्हा का निधन हो गया, दुखद निधन ये। और कई अवार्ड से, कई सम्मानों से सम्मानित की जा चुकी थी शारदा सिन्हा। कई ऐसे गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी जो कि आज भी हर किसी की ज़ुबान पर हैं। और अगर बात की जाए तो चाहे भोजपुरी भाषा हो या मैथिली भाषा हो, हर किसी को उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ अपने गीतों में पिरोया था। और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। अधूरा तो लगेगा, ये अभिन्न अंग थे दोनों एक दूसरे के। उन्होंने जब 1978 में छठ के गीत गाए थे, तब से लेकर अभी 2024 तक निरंतरता बनी रही है छठ के गीतों की। तो जाहिर है कि लोग भी उसे उसी तरह से आत्मसात कर लिए थे। तो ठीक है, सुना तो ज़रूर कर गई, लेकिन जाते जाते अंतिम उपहार भी 2024 में दे गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी रहेंगी, हर छठ पर वो वैसे ही वायुमंडल में मौजूद रहेंगी, अपने सब छठ व्रतियों के साथ रहेंगी। तो आपने सुना अंशुमान को, जो कि शारदा सिन्हा के बेटे हैं, और उन्होंने बताया कि वो जहाँ कहीं भी रहेंगी लेकिन इस ब्रह्मांड में ज़रूर वो रहेंगी, क्योंकि जाते जाते भी 2024 में वो एक तोहफ़ा ज़रूर अपने गीत का दे गई हैं जनता को। और अगर बात कर ली जाए तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक है, क्योंकि इतने ज़्यादा छठ पर्व के गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी और छठ पर्व के पहले ही दिन शारदा सिन्हा का निधन हो गया। काफ़ी आश्चर्यजनक ये बात है, लेकिन उनके निधन के बाद से लगातार लोगों की आंखें जो हैं वो नम नज़र आई और तमाम दिग्गज जो हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका हालचाल जाना था। लगातार कतार जो है अस्पतालों में मिलने वालों की देखी जा रही थी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो छठ पर्व मनाया जा रहा है। छठ पर्व के गीत जो हैं वो चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं, वो गीत जिनको शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज़ दी और छठ पर्व के पहले ही दिन उनका निधन हुआ। बता दें कि लंबी लड़ाई उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर लड़ी है और आखिरकार वो ये जंग हार गई। एक योद्धा की तरह उन्होंने अपनी एक एक सांसों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में वो जंग हार गई। बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम भाषाओं को अपनाया और उन भाषाओं को बड़े ही प्रेम के साथ लोगों के समक्ष पेश किया, वो वाकई में हर कोई उसका कायल था कि किस तरीके से, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मैथिली भाषा हो, इन तमाम भाषाओं को उन्होंने कितने प्यार और प्रेम के साथ एक सम्मान जिस तरीके से जनता के समक्ष गीतों के रूप में रखा, उसे सुनकर हर कोई गदगद हो जाता था कि हर किसी की ज़ुबान पर उनके गीत जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं आज भी। भले ही शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं रही हों, लेकिन अगर बात की जाए तो उनके जो गीत हैं वो हर किसी की ज़ुबान पर है और इन गीतों के ज़रिए वो अमर कर गई हैं खुद को। इन गीतों के ज़रिए शारदा सिन्हा अमर हो गई हैं, क्योंकि उनके गीतों को कोई भी पर्व हो, चाहे बिहार की बात करें, वहाँ पर कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व, कोई भी कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में शारदा सिन्हा के गीत सुनाई देते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। और छठ पर्व पर तो पूरी दुनिया में ही उनके गीतों को गुनगुनाया जाता है। ऐसे में देश दुनिया में ये छठ पर्व के जो गीत हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और ऐसे आवाज़ जिस तरीके से शारदा सिन्हा ने इन गीतों को दी है,
वो अमर हो चुकी है। छठ पर्व के पहले दिन ही मशहूर लोक गायिका पद्मश्री और पद्म भूषण शारदा सिन्हा का निधन हुआ, जो कि आश्चर्यजनक रहा।